ये रहा हमारा मदरबोर्ड S61 जेब्रोनिक्स का है। ये हमारे पास प्रोसेसर है। अगर जूम से देखिएगा तो i3 का 3rd जनरेशन है, क्योंकि हम आप लोगों को प्रोसेसर बताए हैं। क्या इंटेल का है, इंटेल AMD राइजन होता है, इंटेल है। तो प्रोसेसर ऐसे करके निकाले, इसको फेंक दिए। अब देखिए इसको क्या हुआ। एक तरह से इसमें गोल्ड रहता है, पता है आपको, गोल्ड और सिलिकॉन पता है। चलिए अब इसको 2 नोच है, नोच पता है क्या होता है, लिखा है हाँ कट। तो कट में कट मिलाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके रख देंगे। इसे है कट दोगो, देखिए कट में कट आ गया। और ये तीर देखिए यहाँ पर बना हुआ, ये इस पॉइंट पर रहना चाहिए है। तो इसको इससे करेंगे, थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और इसे करके चला गया, हो गया। CPU टेस्ट है, ठीक। इसको इसे खोलेंगे, चलिए खुल भी गया। क्रॉस का सिंबल बना दिए, हो गया। बस इतना ही देना है, ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो CPU। ये रहा हमारे पास जेब्रोनिक का ही CPU फैन है। ये पीछे जो लगा हुआ हीट सिंक है, क्या है, हीट सिंक। ये जो हीट होगा इसको इतना जितना भी आपके इसमें पूरा फैला देगा, और इधर से हवा मारेगा, बस सबका हीटिंग ठंडा कर देगा। हीट को डिवाइड एंड रूल कर रहा है, देख रहे। चलिए अब इसको लगाना कैसे है देख लीजिए। यहाँ पर ये नीचे होना चाहिए, ये भी नीचे है, सब नीचे है, देख लिए। अब इसको इस पर रखेंगे, देखिए इसको इस पर, इसको इस पर, इसको इस पर, इसको इस पर रख दिए, रख दिए। अब एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये देखना है, इसको फैलना चाहिए, ये है ना, फैलना चाहिए, फैलाना है। फैलाने के लिए हाँ इसे घुमा दीजिए या इसे घुमा दीजिए, पहले ये फैल जाना चाहिए। फैलेगा तो समझिए आपका लग चुका है, नहीं तो अगर अच्छे से देख लेना है कि अटैच हुआ है कि नहीं। अगर सही से अटैच नहीं होगा ना, तो एक तरह से आपका बार बार बंद हो जाएगा, CPU ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा या रीस्टार्ट होगा, ऐसा समस्या आएगा इससे। बहुत अच्छे से एक बार इसी से करके देख लीजिए, नहीं गिरता है। बस थोड़ा सा अगर देख सकता है तो देख लीजिए, पूरा चिपक गया है CPU से, ताकि हीटिंग पूरा अच्छे से फैल सके थे। अब ये रहा हमारे पास, देखिए प्लस माइनस, ये आपको इसका टेम्परेचर क्या, स्पीड क्या है इसका, RPM क्या है, RPM का फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट, कितना स्पीड से रोटेट हो रहा है वो पता करता है। इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, CPU फैन कहीं स्लॉट होगा आपका, देखिए तो और ये ऐसे करके लगाएंगे। ये जो आपका ये ब्लू है, इसको इधर ही रखेंगे, लगा देंगे। और देखिए 2 स्लॉट है ना, ये ब्लू को इधर ही रखेंगे, लग गया। अब इसमें हम रैम लगाएंगे, DDR3 करके है, 8GB नहीं 3GB 4GB, इसमें बाईपास से करके निकाल दिए। लेकिन नोच है ना, आपको बताए थे कि नोच कहाँ कहाँ पर रहता है, कौन कौन रहता है। यहाँ पर आपको DDR मतलब समझ जाए। चलिए इसमें 2 स्लॉट दिया गया है, तो आप अगर 4GB लगाएं, इसमें भी 4GB लगाएंगे तो 8GB हो जाएगा रैम। अगर इसमें 8GB लगाएं, इसमें 8GB लगाएं तो 16GB हो जाएगा। कि 4, 8, 16GB का अवेलेबल है रैम। हमारे लिए 4GB काफ़ी रहता है। 2-2 स्लॉट है। हाँ 2-2 स्लॉट है। आप 4-4GB का, 8-8GB का, 16-16GB का, 32GB का रैम मिलेगा, ठीक है। ये CMOS बैटरी की NVMe के लिए स्लॉट है। ये USB, HDMI, VGA, USB, Ethernet, ये आपका ऑडियो जैक। अब चलिए इसको हम अटैच करते हैं, पहले देखिए
अटैच करने का बहुत सिंपल साधारण है। ऐसे कीजिएगा, इसे लगाइएगा, इसे लगाइएगा, एक बार क्लिक कर दीजिएगा। खट आवाज़ आना चाहिए, खट आवाज़ नहीं आया तो फिर से निकाल के लगाइए। जो अभी लगा रहे हैं स्टील बॉडी है ना? हाँ, स्टील बॉडी है। देखिए अब इसको ऐसे करके डायरेक्ट लगा भी सकते हैं या फिर हम इस पर स्क्रू कर सकते हैं। तो हमको जैसा लग रहा है स्क्रू कसने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊपर उठा ही है। चलिए डायरेक्ट हम इसको ऐसे लगा देंगे। इधर देख लेना है, पूरा आ गया है, सब आ गया ना। चलिए अब स्क्रू जो हमारे पास था, ये स्क्रू मेरे पास, अब इसको हम लगाते हैं। कितना बन दिया बच्चा दूसरा महसूस हो रहा है। ये छोटा वाला लगेगा इसमें। स्क्रू ड्राइवर लाइए। ना ना ना, इसलिए दिया है कोई खो जाए तो इसका इस्तेमाल हो जाए। आपको पूरा A to Z दिखाया जाएगा पूरा सॉफ्टवेयर के साथ। टीली इस पे कैसे काम करेगा, फोटोशॉप कैसे चलेगा, सब। हमारे पास 24 पिन का SMPS है। ये जो आपको पिन दिखाई दे रहा है ये 24 पिन है। अधिकतर आपको 20 से 24 पिन का मिलेगा। जैसे HP Dell ब्रांड होगा उसमें आपका 8 पिन, 10 पिन, 16 पिन, 12 पिन ऐसे आता है। ये सब में आपको 24 पिन का आएगा। चलिए हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दूनी 24, तो 24 पिन। अब बताइए ये इसमें इतना जो आपका है क्या है, ऑरेंज है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, आपका पर्पल है, इस सब का कुछ बताइए तो। इसमें कितना वोल्टेज आता है, किसके लिए है, इसमें कितना वोल्टेज आता है, किसके लिए है। आप कॉपी देख लीजिएगा, कॉपी पर भी जूम कर दीजिए, देख लेंगे। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, आपका सनशाइन कंपनी का है, DT 9205P मॉडल का। ये एक तरह से बहुत अच्छा मल्टीमीटर हम लोगों के लिए माना जाता है। इसमें आपका जो है इसमें मॉसफेट चेक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। इसमें देखिए इतना ये NCB है जो आपका मान लीजिए इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिना छुए बिना टच किए पता कर सकते हैं। कैसे? जैसे से लाइन आ रहा है, देखिए बिना टच किए हुए हम पता कर सकते हैं आ रहा है। आप लोग जो आपको टेस्टर को टच कर दे तो पता चलता है। अब कभी कभी आपको भी पता चल जाता है कि लाइन है। अब बैटरी में देखेंगे 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट। ये जो ऐसे सिंबल है DC का होता है, डायरेक्ट करंट का। और ये जो अल्टरनेटिव करंट हुआ, ये अगर हमको घर का बिजली नापना है 700 पर रख देंगे कि 200 पर रखेंगे, 250 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा रहता है कभी, तो हम 700 पर रख के वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये देखिए आपको कितना आपका करंट जा रहा है। सुने हैं कि एक बल्ब में 220 वोल्ट और 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हाँ, तो पावर केबल हुआ, इससे SMPS में पावर जाएगा। चलिए तो हम इसमें पावर देते हैं। हम पावर देने के बाद आपको सभी में दिखाएंगे किसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, जो कि हम लिखाए हैं। चलिए अब इसमें हम पावर देते हैं। पावर दे दिए। अब हम चेक करेंगे किसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। अब आपको इधर दिख रहा होगा CPU फैन दिख रहा होगा। हाँ, इसका एक अथी होगा, ढक्कन होगा। कहाँ है? ले आइए, इस पर रख के अच्छे से चेक करेंगे। ADCA करने के बाद आपको 6 महीना लगेगा। 6 महीना लगेगा। हाँ, ADCA किए जैसे किए अब कर रहे हैं। जैसे देखिए आपका ग्रीन का हम बताए, क्या बताए, ऑन या ऑफ। तो ग्रीन देखिए इसका भी फैन अभी चालू है, बंद है? फैन चालू है या बंद है? बंद है। चलिए तो हम ग्रीन को शॉर्ट करेंगे। जैसे ग्रीन कौन सा है, ये है,
हमारा ग्रीन ये है। इससे आपको ये भी पता चलेगा एसएमपीएस को कैसे चेक किया जाता है। हमारे पास ये ग्रीन है और ये ब्लैक है। देखिए फैन चला, जी फैन चल गया, हाँ। मतलब ये एकदम सही है। अगर ग्रीन और ब्लैक में आपस में शॉर्ट होता है, जैसे पावर बटन दबाते हैं तो वो आपको बोर्ड पर जाता है, बोर्ड उसको शॉर्ट करता है, शॉर्ट करने के बाद ये ऑन हो जाता है। ये जहाँ ऑन हुआ बस इसमें जो वोल्ट आपको लिखा है, जैसे आपका येलो होगा 12 वोल्ट होगा, ये आपका ऑरेंज होगा 3.3 वोल्ट होगा, रेड होगा 5 वोल्ट होगा न? तो ये सब में इतना वोल्ट प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। सही। तब ये ATX 24 पिन का डायरेक्ट हमारे बोर्ड से कनेक्शन होगा, जो कि मेन बोर्ड को पावर सप्लाई देगा। 24 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, -5 वोल्ट, ये सब पावर देगा किसको? बोर्ड को। पावर कौन देगा? एसएमपीएस। तो हम एसएमपीएस में इसको लगाएं, इसको बोर्ड में लगाते हैं। चलिए आ गया, यहाँ पर स्क्रू कसेंगे। ये जो कहा इतना देर से बना नहीं लगी। क्या बच्चा को ने भगाई है इसको? आपको पता है क्या है? आपका SATA पावर केबल बताइए। ये हार्ड डिस्क में SSD में लगता है, तो हार्ड डिस्क में पावर कितना जाता होगा? हार्ड डिस्क में पावर कितना जाता होगा? ये हार्ड डिस्क में लगता है, हार्ड डिस्क का पावर केबल एक तरह से। तो बताइए इसमें कितना जाता होगा वोल्ट? येलो 12 वोल्ट, रेड या 5 वोल्ट। SSD होगा तो 5 वोल्ट पे चला जाएगा, हार्ड डिस्क होगा तो 12 वोल्ट ले लेगा अपने अनुसार। सिंपल। आप कलर कोड देख के बता सकते हैं कि 12 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, ये 0 है, मैंने ग्राउंड है, ग्राउंड है ये। चलिए तो ATX केबल हम डायरेक्ट इसमें लगाते हैं। देखिए ये खटाल इधर है, ये खटाल इधर है, तो दोनों मैच होना चाहिए। दोनों मैच हो गए। अब देखिए ये मेन जाएगा, ये 12 वोल्ट का कनेक्टर है, ये आपको प्रोसेसर को पावर देता है। इसको यहाँ पर लगा देंगे। हो गया। अब देखिए इसमें SSD या हार्ड डिस्क लगाएंगे। बोलिए सब। ये USB है, ये ऑडियो है, लिखा हुआ USB और ऑडियो। कैमरा मैन फोकस कीजिए। है अब कितना फोकस करे वो बंद करा ना। और फ्रंट ऑडियो, इस सामने वाला फ्रंट ऑडियो है, ये हमारा इधर सामने से आया है। ये देखिए इसमें नोच होगा, जो नोच होगा जैसे इधर पिन है, इधर पिन है, इसमें पिन नहीं है, लॉक है। तो ये नोच मिला के हमको लगाना पड़ेगा। जैसे ऐसे हम मिलाए हैं तो देखिए इधर में सब पिन है, इधर में सब पिन है, इधर एक पिन ब्लॉक है, एक पिन टूटा हुआ है, मतलब नहीं दिया गया। इसको ऐसे ही करके मिलाएंगे। लग गया। जस्ट ये रहा हमारा USB। तो USB देखिए कहाँ पर है, ये भी होगा आपका। हाँ देखिए यहाँ लिखा है FUSB, माने FUSB लिखा हुआ, मतलब फ्रंट USB। वो फ्रंट मतलब सामने वाला USB। तो देखिए इसको भी देखते हैं, ऐसे करके मिला देते हैं। हो गया। अब हमारे पास कुछ ये कनेक्टर है, जैसे हार्ड डिस्क LED, पावर LED। अब इसमें लगाना है हमको ये सब। तो हमको आप लोग कन्फ्यूजन, हमको तो पता है, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाइएगा कि किस में कौन लगाना है, क्योंकि इतना पिन है और इतना आपके पास भी है। हो जाइएगा, हो जाइएगा। तो इसका एक सरल उपाय है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। आगे गूगल पर फ्रंट पैनल कनेक्शन आ गया। चलिए दे दी, आ गया मेरे पास, ये आ गया। नहीं, इसमें जो डायग्राम बताया है सेम टू सेम वैसे ही हमको करना है। तो इसको चलिए प्रिंट में ले चलते हैं। आ गया। अब देखिए तो इधर जो है आपका, जैसे ये मेरे पास है, पहले बोला HDD LED इधर और इधर, यानी आपका जहाँ पर पिन कटा हुआ है देख रहे हैं, पिन नहीं होगा, यहाँ पर पिन नहीं हुआ।
जहाँ पे नहीं हुआ है उसके बगल में, जहाँ पर पिन नहीं है उसके बगल में कौन सा है, उसके बगल में है आपका पावर स्विच। चलिए हम पहले पावर स्विच लगा देते हैं, जहाँ पिन कटल है ऊपर बगल में। तो जैसे जैसे मैप बताएगा वैसे वैसे लगाना है आपको पावर स्विच। ये रहा मेरे पास पावर स्विच है। चलिए इसको पावर स्विच को लगाते हैं। देखिए जो स्विच हो उसमें प्लस माइनस नहीं देखा जाता है। स्विच है, चलिए पावर स्विच हम लगा दिए, लग गया पावर स्विच। उसके बाद देखिए पावर स्विच के जस्ट बगल में कौन है, पावर एलईडी। पावर एलईडी प्लस माइनस दिखाया जाएगा। तो प्लस उधर है माइनस इधर, देखिए प्लस उधर है, प्लस उधर है माइनस इधर, इसके बाद माइनस तब प्लस। देखिए माइनस पावर एलईडी है ना, माइनस फिर प्लस, तो माइनस इधर है मेरे पास। चलिए हो गया। अब देखिए जस्ट उधर हो गया, जस्ट उसके ऑपोजिट बंद हो गया टीवी। पावर एलईडी के ऑपोजिट इसमें दिख रहा है, पावर एलईडी के ऑपोजिट है एचडीडी एलईडी। तो हार्ड डिस्क का प्लस फिर माइनस। देखिए इसमें पहले ही प्लस दिया है, ऐसे लगेगा प्लस इधर माइनस इधर, हो ही गया। और ये है आपका रीसेट स्विच, जो देखते हैं रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट स्विच। तो हो गया मेरा फ्रंट पैनल कनेक्शन कंप्लीट। अब ये मेरे पास रहा कि हार्ड डिस्क या जो भी रहे हार्ड डिस्क से डिस्क में पावर देना रही है। तो हम इसमें यूज कर रहे हैं फॉक्सिन का 128 GB SSD। अपने लिए 128 GB काफ़ी है, तो हम इसका यूज कर रहे हैं। चलिए ये हमारे पास एक और पीस है। ये मेरा सब बूटेबल पेन ड्राइव है सर, बहुत रुपया कमा दिया है सर। बहुत ये हार्ड डिस्क हुआ, ये SSD सो ही है, वो न्यू था फॉरेन का है, ये भी न्यू है यार। ठीक SSD हुआ वही निकालें 128 GB SSD। चलिए इसको लगाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहा आपका पावर कनेक्टर, और ये रहा साटा केबल रहा। चलिए तो हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे लगेगा। इसका नोच होगा, देखिए यहाँ पर नोच होगा, यहाँ पर नोच होगा। नोच को नोच ऐसे कीजिए और ऐसे करके अटैच कर दीजिए। ये नोच वो वाला नोच नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। देखिए अब एक साटा केबल चाहिए, जाइए उनको बोलिए साटा। ये रहा साटा केबल। अब साटा का फुल फॉर्म किरण ही करिए ना, हो जाएगा। सब चीज लिखा दिए ऊपर, बाद बोलते हैं गजब है। साटा आटा पाटा डाटा सब लिखाए थे। बता दो। देखिए साटा केबल का नोच है, नोच मिलाना। देखिए नोच कैसे लगेगा, ऐसे नोच है। अब इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। तो साटा 1 2 3 4 दिया है, तो हम साटा 1 में देंगे, ताकि इसको बूटिंग जब होगा तो पीरियोडिटी इसको देगा। पहले ये बूट मतलब समझते हैं भोला, अब बूट मतलब समझता है। खेत में नहीं उगई छो बोला भोला भोला है, भोला को भोला दे दीजिए। अब इस सबको थोड़ा कुछ एक जो तार था वो दीजिए, इसको ऐसे करके फंसा देंगे, करके इसे फंसा दिया जाता है। इसे फंसा देंगे ये फैन में, पंखी में नहीं फंसे। ठीक है, क्या हुआ? इंग्लिश बोल करने देना। इंग्लिश कुछ नहीं हो रहा, करने देना इंग्लिश। मेरा एक सीपीयू रेडी हो गया। अब इसमें हम पता है सीपीयू रेडी हो गया, तब इसमें हमको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, विंडोज डालना पड़ेगा, ओएस डालना पड़ेगा। समझिए, सिंपली ओएस डालना पड़ेगा। ओएस में विंडोज आता है या आपका लिनक्स आता है। अगर आप लोग विंडोज डालना है तो विंडोज डाल सकते हैं, अगर लिनक्स डालना है तो लिनक्स भी डाल सकते हैं।
आप लोग विंडोज देखते कि है सगरे, आप लोग जो यूज करते हैं विंडोज है, हम ये क्या है? काली डाल के देखें, लिनक्स डाल के देखें, जोन डिफर टूल्स, हैकिंग टूल्स डालें। एक तरह के ओएस हम एक बूटेबल पेन ड्राइव लेंगे, ये रहा मेरे पास बूटेबल पेन ड्राइव। अब चलिए बूटेबल पेन ड्राइव से हम इसमें बूट डालेंगे, बूट माने ओएस डालेंगे, ओएस मतलब विंडोज डालेंगे, विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। चलिए ये बूटेबल पेन ड्राइव को हम इस जगह लगाएंगे, ये रहा USB, ये HDMI, ये VGA, ये वगैरह वगैरह। अब हम इसमें पावर देंगे, चलिए हम पावर दे देते हैं, पावर दे दीजिए। अब इसमें हम VGA या HDMI लगाएंगे, वीडियो जाएगा उस पर। तो मेरे पास VGA केबल चाहिए, VGA केबल, VGA केबल, VGA केबल, वो सॉरी भैया है, इसको हम VGA केबल इससे निकाल, ये देखिए जा रहा है ना, सॉरी आ रहा है। आओ ये सारे VGA केबल कनेक्ट करते हैं हम इसमें। हो गया VGA केबल कनेक्टर। आप लोगों को दिखे तो HDMI केबल, HDMI केबल। अब चलिए एक कीबोर्ड का, एक माउस का ना। ये आप 2 कीबोर्ड भी 2 माउस भी लगा सकते हैं, एक कीबोर्ड 2 माउस, आप कुछ भी लगा सकते हैं, 2 कीबोर्ड 2 माउस, 1 कीबोर्ड 1 माउस। अब एक होगा पावर बटन, खुशबू के हाथों से शुभकामना किया जाए, दाब दिए, नहीं दाबना है। चलिए अब दाब दिए, कोई बात नहीं। लाइन आ गया। कहाँ आ गया? माउस कंट्रोल। अब हमने बूटेबल पेन ड्राइव इधर लगा दिया है। अब हम पावर स्टार्ट करते हैं। अब जेब्रोनिक्स का F11 होता है बूट मेन्यू, आपको पढ़ाया गया, बूट मेन्यू बायोस पढ़ाया गया। देखिए अब देखिए आ गए हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है, जैसे HP का ये है, HP का मेरे पास पेन ड्राइव है, ये आपका 128 GB SSD है, बूट मैनेजर है। तो हम अपने UEFI बनाए हुए हैं, आप लोगों को बताए हैं UEFI MBR क्या होता है। चलिए ठीक है, UEFI में इंटर करते। अब हमको विंडोज 10 ऑफिस 21 डालना है, तो हमको पास इतना है, हम कुछ भी डाल सकते हैं, हमको विंडोज 21 डालना है। चलिए अब हम इस सिस्टम में ब्लैंक सिस्टम में OS लोड कर रहे हैं। कौन सा OS लोड कर रहे हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हम चाहते थे सर ऊपर भी दिखाइए, लिनक्स भी कर सकते थे, तो थोड़ा देर में आ जाएगा। आ गया। चलिए देखिए, अब यहाँ से पूछेगा लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश, इंग्लिश रहने दीजिए, US इंटर कर दीजिए, इंस्टॉल नाउ। ठीक, देखिए इसमें दिमाग जा रहा है, एक तरह समझ, OS जा रहा है। सेटअप इज स्टार्टिंग आ गया, जो लाइसेंस वगैरह उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कस्टम पे आ जाइए। अब देखिए इतना पार्टीशन है, आपको जिसमें विंडोज डालना है उसको डाल सकते हैं। चलिए हम पहले सभी को डिलीट करेंगे। अगर आपका डाटा रहे तो आप डाटा को डिलीट मत कीजिएगा। अगर डाटा डिलीट हो भी गया तो कंप्यूटर प्लेनेट है, कंप्यूटर प्लेनेट अकेडमी के बगल में आ जाइएगा, निकल जाएगा। हो गया। आप देखिए 119 का पार्टीशन बना, इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक, 2 पार्टीशन बनबे करेगा। अब यहाँ पर पहले कॉपी विंडोज फाइल करेगा, विंडोज फाइल जो मेरे पेन ड्राइव में उसको कॉपी कर लेगा, फिर उसको इंस्टॉलेशन के लिए तैयार करेगा, फिर इंस्टॉल करेगा, फिर अपडेट करेगा, फिर फिनिश कर देगा। अब देखते रहिए थोड़ा। तो आप कुछ देर के लिए वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद फिर चालू कर दीजिएगा जब 100 हो जाए। देखिए हमारा विंडोज कॉपी हो गया, गेटिंग फाइल इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो गया। अब देखिए रीस्टार्ट हो रहा है।
हम यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी रीस्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ क्लिक ही कर देते हैं और पेन ड्राइव को यहाँ से निकाल लेंगे। अब पेन ड्राइव का कोई काम नहीं है, इस पेन ड्राइव का अब कोई काम नहीं है। चलिए हेलो प्रीति लोड हो रहा है बस। हेलो तब तक विंडोज लोड हो रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। तो आप लोग को अगर DCTT करना है तो इसमें ये सब बताया जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसका पूरे प्रैक्टिकल के साथ बताया जाएगा। और आप लोगों को एक सिस्टम दिया भी जाएगा कि आप खुद से बिल्ड करें। तो इस सब के लिए कंप्यूटर प्लेनेट एकेडमी मलीपुर चौक पे आ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक, और कुछ बताइएगा? बोलिए, फोन नंबर बता दे। हाँ बता दीजिए ताकि स्टूडेंट आपसे कांटेक्ट कर सके। फिर से पुनः बताने की कृपया करें। 9334928038। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।